चलिए, नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम। गणित की श्रृंखला में हम नंबर सिस्टम से ही बात करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम से ही गणित की शुरुआत होती है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला सवाल, 41,910 रुपए की राशि को 22 लोगों में समानतः यानी बराबर बराबर बांटना है। तो बच्चा, आपका दिमाग क्या कहता है कि सवाल को कैसे किया जाए? 41,910 रुपए की राशि को 22 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। जब भी बराबर बराबर बांटने की बात आती है, आपका दिमाग कहता है कि इसको क्या करना चाहिए? भाग करना चाहिए। अब इसको भाग करना है तो आप कैसे भाग करेंगे? भाग कैसे किया जाए? तो कई बच्चे अब इसको ऐसा लिखेंगे, 41,910 ऐसा भाग का चिन्ह बनाएंगे और 22 से भाग करेंगे। तो कई बच्चों के साथ ये समस्या है कि उन्हें 22 का पहाड़ा नहीं आता, तो फिर वो 2 से काटेंगे, फिर उसको और आसान करेंगे, 11 करेंगे, ऐसे 2 से काटेंगे, 11 करेंगे, फिर 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 निया 18, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, यानी 20,955 रुपए को अब वो 11 से भाग करेंगे और 11 से भाग करके फिर इसका आंसर निकालेंगे। तो 11 एकम 11, यहाँ बचेगा 9 और 9 उतारा जाएगा तो 99, 11 निया 99, फिर यहाँ पर 5, फिर दूसरा 5 उतारने के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ 5, 11 पंचे 55। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। इतना कुछ करने के लिए ये 1905 लोगों में प्रत्येक को 1905 रुपए की राशि मिलेगी। ये तो बिल्कुल सही है। इतना करने में कितना सारा समय हमारा चला गया। हम ऐसा ना करके इसको अब अगर डायरेक्ट डिवीजन करें कि 41910 को मुझे डिवाइड करना है 22 से, तो 2 चीजें, इसके लिए आपको 22 का पहाड़ा आना चाहिए, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 22 का पहाड़ा नहीं आता तो आप इसको ऐसा करके लिख सकते थे। इसी चीज को मैं थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से बताऊं तो इसको अपन क्या कर सकते थे, 2 इंटू 11 करके लिखते और 11 का पहाड़ा यहीं करके काट लेते। हम अलग से भाग नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये भाग वाला काम नहीं करेंगे, हम यहीं से काटना शुरू करेंगे। आपको नहीं काटने आता तो वो भी सीखना है मेरे साथ। देखिए, जैसे 11 का पहाड़ा पढ़ना है तो आप देख रहे हैं सेम भाग ही करना है, 11 और 41 को भाग करना है। तो 11 तिया 33, 11 चौक 44। आप शुरू के 2 अंक लेते हैं तो 41 आपको दिख रहा, तो 11 तिया 33 है तो 11 तिया 33 आप कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 8 बच रहा, 8 और 9 बनता है आपका 89, 11 8 88 होता है, आपको इतना तो आता ही होगा। 1 बचा तो 1 और 1 मिलकर 11 बने, 11 एकम 11 और 0 का 0। अब फिर इसका 2 भाग करना काफी आसान है, 2 एकम 2, 2 निया 18, 0, 2 पंचे 10। आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को 1905 रुपए मिलेंगे। इसका सही जवाब होगा 1905 रुपए। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। चलिए, आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा अगला सवाल कि 455.8 मीटर लंबे कपड़े के 8.6 मीटर लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? ये बताइए। 455 मीटर लंबा कोई कपड़ा है, ये है 455.8 मीटर लंबा कोई कपड़ा है, इसके मुझे टुकड़े करने, ऐसे ऐसे करके टुकड़े करेंगे हम इसके। कितने का? 8.6 मीटर का एक कपड़ा है। तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब टुकड़े करेंगे तो इसके क्या कर रहे हैं? हिस्से कर रहे हैं। हिस्से करने का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया कि 455.8 का आप भाग लगाएंगे 8.6 से। ऐसा सवाल लेने का कारण ये है कि इसमें आपको मैं 2-3 बातें सिखाना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी ऐसा दशमलव दिखे तो कई बच्चों के तो पसीने छूटने लग जाते हैं ऐसे दशमलव देख के। ये सवाल तो मुझसे नहीं होगा, हे भगवान मैं क्या करूं ऐसे सवाल देखकर। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों को देख के। जब भी आपको ऐसे दशमलव दिखे तो आप इतना सा बात याद रखिए कि जैसे मैंने लिखा 2.3, तो इसका अर्थ आप क्या समझते हैं? 2.3 का अर्थ क्या है कि 2 प्लस 0.3, 0.3। इसका अर्थ यही है कि 2 में 0.3 को जोड़ा गया। और आप बचपन से ये बात जानते हैं कि 0.3 का मतलब होता है 3 में 1 अंक का भाग लगाया गया, यानी 10 का भाग लगाया गया। 10 का जब भाग लगाएंगे 3 में तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाया जाता है, अर्थात जितने अंकों के बाद दशमलव लगा होगा 1 लिख के नीचे उतने 0 लगा दिए जाते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 2.987। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका मतलब है 2.0987। इसका अर्थ ये है कि 2 प्लस 987 अगर मैं लिखूं इसको, तो आप देख पा रहे हैं कि 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो यानी 1 लिख के 3 0 आपको नीचे लगाना होगा। ये बात आपको देखनी होगी, ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार मैंने सवाल इसलिए लिया
कि 455.8 बटा 8.6 ये है। इस सवाल को कैसे करेंगे? 455.8 का मतलब है, मैंने दशमलव हटा दिया तो इसका मतलब है एक अंक के बाद दशमलव लगाया, अर्थात एक 0 नीचे आ जाएगा, यानी 1 10 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार नीचे 8.6 है तो इसको मैंने 1 दशमलव हटा दिया, इसके बटे में भी क्या आ जाएगा, 1 0 यानी 10 आ जाएगा। ये 10 से ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अर्थात आपका सवाल इतना रहा कि 4558 को 86 से भाग देने पर क्या बचेगा। अब 86 से भाग देना है तो 86 को आप जब तोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि 2 × 43 86 को लिखा जा सकता है। अर्थात ये 43 से जरूर कटता होगा, तो आपको 43 का पहाड़ा इसके लिए आना होगा। अब 43 का पहाड़ा कई बच्चों को नहीं आता तो वो क्या करते हैं, फिर गुना करना चालू करते हैं। मैं आपको अभी गुना करना भी सिखाता हूँ कि 43 का गुना कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ देखा कि 43 का पहाड़ा, चलिए पढ़ते हैं मेरे साथ। 43 एकम 43, 43 एकम 43 से ही काम बन जाएगा, क्योंकि पहले 2 अंक कितने हैं, 45। तो 43 एकम 43 मैंने कहा तो यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया। उसके बाद आ गया 25। 25 अब आप जानते हैं कि 43 से छोटा है, तो जब अगला अंक उतारते हैं हम यहाँ क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। अब पूरा अंक बन गया 258। अब मुझे 43 का पहाड़ा पढ़ना और 258 लाना है। तो इतनी बात समझ में आ रही कि 40 और 3 मिलके 43 बने, 40 और 3 मिलके 43 बने। तो 40 का पहाड़ा यानी 4 का पहाड़ा तो आपको जरूर आता होगा। आप इतना जानते हैं कि 4 पंचे 20 होता है, 4 छक 24 होता है, 4 सत्ते 28 होता है। तो 4 सत्ते 28 यानी एक 0 लगाएंगे तो 280 हो जाएगा, जो कि 258 से ज्यादा हो जाएगा।